तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। किसानों और कंज्यूमर्स के हित में नहीं है कानून, इसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान सामने आया। उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर कहा है कि किसानों और कंज्यूमर्स के हित में ये कानून नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व किसानों की मांग का समर्थन कर रहा है। मानेसर लैंड डील मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि घोटाले की सरकार है भारतीय जनता पार्टी। किसान ये जो कानून है किसानों के हित के नहीं है। मेरी वर्किंग कमेटी वर्किंग ग्रुप था, उसकी रिपोर्ट पढ़ो, आप उसकी रिपोर्ट पढ़ो, उसमें साफ है। इस बीजेपी सरकार ने ही बीजेपी ने 2014 में अपने मैनिफेस्टो में लिखा था हम स्वामीनाथन के उस पे देंगे C2 फार्मूले पे। अभी तक कहीं नहीं, लागत तो बढ़ गई, उसके हिसाब से MSP नहीं बढ़ाई, आमदनी किसानों की घट गई। और जो ये दो बाजार बन गए हैं, एक APMC की यार्ड और बाहर ये जो नए कानून आए हैं, इसका मतलब APMC यार्ड में तो प्रदेश सरकार की चलेगी, बाहर वाले में केंद्र सरकार की चलेगी, तो किसान क्या करेगा? नहीं, काफी बहुत बड़े घोटाले अभी तो देखा उजागर होंगे। कोई जमीन के बारे में स्पेशली बोला कि जो था वो उस चीज को भूल रहे हैं और हमारी बीजेपी सरकार में हमारे संविधान में कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई घोटाला नहीं हुआ, सब ये पॉलिटिकली। वैसे ही गुलशन ग्रोवर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। गुलशन, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई मुद्दों पर अपना बयान दिया है, कृषि कानून हो या मानेसर लैंड डील घोटाला, इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। क्या कुछ कहा है? देखिए साहब, बिल्कुल आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुरुग्राम के में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो 3 कृषि कानून हाल ही में बनाए गए हैं वो किसानों और कंज्यूमर के हित में नहीं है, सरकार को ये वापस लेने चाहिए। और साथ में उन्होंने इस आंदोलन को लेकर के भी कहा कि जो आज 48 दिन हो गए हैं किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन का हिस्सा जो है केवल जो कांग्रेस है उसका नेतृत्व नहीं बल्कि किसानों की मांगों का समर्थन कर रही है। यहाँ पर जितनी भी किसानों की मांगे हैं उनका समर्थन कर रही है, जबकि कांग्रेस नेतृत्व उनका नहीं कर रही है। और साफ तौर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर भी हमला बोला है और कहा है कि इस सरकार में जो है सबसे ज्यादा जो है घोटाले हुए हैं और ये घोटालों की सरकार है, चाहे धान घोटाला हो, चाहे फिर शराब घोटाला हो, रजिस्ट्री घोटाला हो, बिजली मीटर घोटाला हो, इस तरह के कई घोटाले भी उन्होंने गिनवाए हैं। और साफ तौर से ये भी कहा है कि भाजपा की सरकार ने 6 साल में घोटालों के अलावा कोई भी काम नहीं किया है। इस सरकार में किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, कोई भी संतुष्ट नहीं है। और साथ में जो मानेसर लैंड डील मामला चल रहा है उस पर भी उन्होंने कहा है कि क्योंकि कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें इस पूरे मामले में खड़ी होती नजर आ रही है, तो उन्होंने कहा कि यह केवल राजनीतिक द्वेष की भावना से हो रहा है और उन्हें देश की जुडिशरी पर पूरा भरोसा है और जल्द ही दूध का दूध पानी का पानी ये पूरा जो मामला है ये होगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए और साफ तौर से उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की स्थिति जो है आज बहुत गंभीर स्थिति है। उन्होंने इतना लंबा आंदोलन अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा है। और साफ तौर से उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र बुलाने के लिए कांग्रेस पार्टी बार बार राज्यपाल से मांग कर रही है कि इस विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, लेकिन राज्यपाल जो है समय नहीं दे रहे हैं और ऐसे में राज्यपाल को समय देना चाहिए। और साफ तौर से भी हाल ही में शाकिर जो अभय सिंह चौटाला जो कि इनेलो के विधायक हैं और पूर्व में वो नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, तो उन्होंने इस पर भी बोला है कि अभय सिंह चौटाला जिस तरीके से उन्होंने अभी इस्तीफे देने की बात कही है कि 26 जनवरी को यदि सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी तो उनका ये जो पत्र है वो इस्तीफा समझा जाए। उस पर कहा कि अभय चौटाला द्वारा जो इस्तीफे की बात कहकर कमजोर सरकार को ताकत देने वाली बात है, क्योंकि उन्होंने सरकार को कमजोर बताया। और साफ तौर से ये भी कहा है कि अभय सिंह चौटाला को जो अविश्वास प्रस्ताव जो कांग्रेस ला रही है उसका समर्थन करना चाहिए, ना कि इस्तीफे की बात करनी चाहिए। तो सरकार को ताकत देने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि एक सीट ही कम हो पाएगी, क्योंकि इनेलो की सीट केवल एक है विधानसभा में बात करें तो। अभय सिंह चौटाला को उन्होंने साफ तौर से कहा है कि उनको अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए, उनको उनके साथ आकर के विधानसभा सत्र की बात राज्यपाल को करनी चाहिए कि विधानसभा सत्र जो है बुलाया जाए। उसमें ये साफ तौर से पता लग जाएगा कि कौन तो अध्यादेश बिल का समर्थन कर रहा है और कौन नहीं।
क्योंकि सबके जो चेहरे, जो विधायक जो भी विधानसभा सत्र में आएंगे, उन सभी विधायकों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे कि कौन अध्यादेश बिल का समर्थन करता है और कौन नहीं। ये साफ तौर से कहा आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर हरियाणा के जो भी शहीद किसान हुए हैं इस आंदोलन में, उनके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी और साफ तौर से जो आर्थिक सहायता है वो भी यहाँ पर कांग्रेस की सरकार देगी यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो। किसानों पर उन्होंने अन्य भी बातें यहाँ पर कहते हुए नजर आए, और इनेलो सरकार पर भी उन्होंने हमला बोला कि इनेलो की सरकार में किसानों को गोली से मारा जाता था। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में जो किसानों की जो लागत है, कोई भी अगर उन्हें खेती में कोई बीज बोना पड़ता था तो उसमें उनकी लागत जो है वो कम आती थी, लेकिन भाजपा की सरकार में किसानों की जो है लागत भी बढ़ गई है और आमदनी जो है बिल्कुल घट चुकी है। तो आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साफ तौर से भाजपा सरकार पर और इनेलो पार्टी पर और साथ में जेजेपी पार्टी पर, गठबंधन सरकार पर हमला बोलते हुए यहाँ पर नजर आए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।